हरिओम स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो अब आपका जो चैप्टर है वो आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर है ना। अभी सिर्फ 20 चैप्टर बाकी है जो कि वो एक कविता है, परंतु से पहले हम 24 जो कि इस सिलेबस का जो लास्ट चैप्टर है, इस टेक्स्ट बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो हम आज शुरू करते हैं और वो है कबीर के दोहे। पिछले कई सालों से आपने कोई ना कोई दोहे आपने पढ़े होंगे। रहीम के दोहे है ना, कबीर के दोहे, तुलसीदास जी के दोहे। हाँ, तो ये सारे जितने भी दोहे वो मानव समाज के उद्धार के लिए ये दोहे रचाए गए हैं, जिसे आज भी अधिकांश लोग इसे समझ नहीं पाते और जो समझते हैं वो स्वीकार करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये सारी बातें इम्प्रैक्टिकल है। इम्प्रैक्टिकल लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि ये बहुत कठिन कार्य है और आज के समय में ये सोचते हैं कि ये जो सरल काम है उसी को प्रैक्टिकल मानते हैं। ये पूरी तरह से गलत है। अच्छा चलो मान भी लेते कि ये एक प्रैक्टिकल सरल काम को प्रैक्टिकल मानते हैं, परंतु उसका परिणाम हमेशा नकारात्मक निकलता है ना। परंतु ये जो दोहे जो जीवन को सुधारने के लिए जो दोहे बनाए गए हैं, जो जीवन में सही मार्ग दिखाने के लिए जो दोहे बनाए गए हैं, वो इतना आसान नहीं है उसे स्वीकार करना। परंतु अगर कोई भी मनुष्य को यदि सुधारा करना है अपने अंदर, या ऐसे जो गलतियां देखने के बजाय दूसरों को देखने के बजाय अपने अंदर की जो गलतियां है उसको सुधारने की कोशिश करे और दोहे से कुछ समझ सीख के वो जीवन में आगे बढ़े, तो उनका जीवन सुखद और एकदम सुंदर बन सकता है। तो कबीर जी ने जो दोहे बनाए गए, अच्छा ये एक और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कबीर के दोहे अगर भविष्य में आपको कभी भी सुनना हो या कभी उसका अध्ययन करना हो, तो ये तो आपके चैप्टर में सिर्फ 9 दोहे हैं। न जाने कबीर जी का पूरा एक लिस्ट है जो 2 घंटे लगातार दोहों का इनका पूरा एक वीडियो है ना। तो इसके लिए मैं आपको बाद में इसकी जानकारी दूंगा कि इसका दोहे अगर आपको सुनना हो तो कौन सा आता है। वैसे तो टी सीरीज की भी कबीर अमृतवाणी करके आता है, वो पूरा दोहा है, कबीर अमृतवाणी है। फिर दूसरे भी है, तो वो सब आप सुन सकते हैं। और यदि आप सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किसी भी दोहों में पक्षपात या भेदभाव की कोई भी उसका व्यंग नहीं किया है ना। किसी चीज़ का इन सब भेदभाव पक्षपात का बढ़ावा तो बिल्कुल भी नहीं दिया, कोई भी जाति है कोई भी धर्म का। तो इसलिए ये दोहे जीवन के लिए काफ़ी अनमोल और काफ़ी उपयोगी है। तो सबसे पहले कबीर जी के बारे में कुछ जानते हैं। तो कबीर जी का जन्म सन 1398 ईस्वी सन में हुआ था और इनका निधन लगभग सन 1518 ईस्वी सन में हुआ था। लगभग 100 साल से भी ऊपर की जिंदगी जी, लेकिन उस जीवन में भी उन्होंने क्या कुछ पाया है उन्होंने, या क्या कुछ दिया है। तो हम इनके बारे में और भी कुछ जानते हैं कि इतनी लंबी जिंदगी में उन्होंने क्या क्या किया है समाज के लिए, है ना। गरीब होते हुए भी उनके मन में कितने ज्ञान के भंडार भरे हुए थे जो बाकी धन से भी कहीं ऊपर था। इसलिए आदमी उनको एक सम्मान के नज़रिए से देखा जाता है कबीर जी को, संत कबीर को। तो जरा जानते हैं उनके बारे में। भक्ति कालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। जैसे पहले भी आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उनका स्थान कितना ऊपर है, कितना सर्वोत्तम है। जन श्रुति है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम
कमाली था, घर गृहस्थी के थे, लेकिन फिर भी रहते थे एकदम साधु की तरह। तत्कालीन सामाजिक अव्यवस्था के कारण कबीर विधिवत शिक्षा नहीं पा सके, किंतु प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर पंडित हो गए थे। नहीं थे उनके पास इतना ज्ञान, क्योंकि वो समाज के उन लोगों में से थे जो जिन्हें इस तरह की शिक्षा का अधिकार नहीं होता था, परंतु कैसे भी करके इन्होंने 2.5 अक्षर प्रेम पढ़कर ये पंडित मतलब स्कॉलर हो गए थे। पंडित का मतलब केवल दाढ़ी रखना, जटा रखना, दैट इज नॉट सफिशिएंट। पंडित का मतलब स्कॉलर होता है ना, स्कॉलर इंग्लिश में। तो उन्होंने कहा है कि मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीर को स्वामी रामानंद से वेदांत का, सूफी कवि शेख तकी से सूफी मत का और वैष्णव साधुओं के संपर्क में आने से अहिंसा का तत्व मिला। जितने भी बड़े बड़े महात्मा उस समय थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, बड़े बड़े साधु महात्मा थे, तो उन सब से ज्ञान पाकर जो उस समय के गुरु थे, है ना, शिक्षा प्रदान करते थे, तो उन सब से हर तरह का ज्ञान हासिल किया उन्होंने, चाहे वो सूफी हो, चाहे वो इस्लाम हो, तो चाहे हिंदू हो, है ना। हिंदू तो उस समय नहीं कहते थे, लेकिन अपना जो भारतीय संस्कृति है उसके आधार पे इनको ज्ञान मिले। तो उनकी कविता अनुभव का अथाह ज्ञान भंडार है। अनुभव के आधार पे उनकी कविता लिखी गई थी। जीवन की सच्चाई और वाणी में विश्वास के कारण उनकी कविता हृदय के तार झनझना देती है। कबीर ने अपने युग की विसंगतियों तथा अंतर विरोधों को देखकर अपनी कविताओं के माध्यम से उन पर घुरकर तीखा प्रहार किया है ना। जो उनके विरोधी थे या उनकी कार्यप्रणाली के विरुद्ध थे, तो उन सब के विरोध इन्होंने तीखा प्रकार किस प्रकार पे किया, किस तरह से, कविता लिखकर, कविता, दोहे। मैं कहता आँखीं की देही, तू कहता कागज की लेखी। मैं स्पष्ट होता है कि वे जन से विद्रोही, समाज सुधारक, धर्म सुधारक और अपने समय के अनुरूप कवि थे। तो कविता के द्वारा समाज को सुधारने का काम, है ना, समाज को सुधारने का काम, विद्रोही, है ना, धर्म में सुधारा लाने का, जहाँ पे पाखंड के विरुद्ध, जो पक्षपात, पाखंड, है ना, भेदभाव, है ना, कट्टरता, इन सब के विरुद्ध इन्होंने कविताएं और दोहे लिखे, है ना। इनकी भी एक मंदिर है कबीर, संत कबीर की, मतलब समाधि स्थल, तो आज भी कहीं पॉपुलर है। स्थान का नाम ध्यान नहीं आ रहा, परंतु इसके विषय में जाना भी है कि उनका स्थल आज भी एक मतलब टूरिस्ट स्पॉट के समान है, पर उनका ये ज़्यादा प्रचार या बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती। परंतु हाँ, अगर एक बार इसकी प्रचार है तो समाज इनके बारे में जानने के लिए, वहाँ पे जाने के लिए उत्सव भी हो जाए। तो उन्होंने अपनी रचनाओं में सदुक्कड़ी भाषा का उपयोग किया है। सदुक्कड़ी ये शायद दक्षिण भारत का एक कहीं का है, परंतु इसका कोई एग्जैक्टली जानकारी नहीं है सदुक्कड़ी के विषय में। तो जिसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, पंजाबी, पूर्व दिल्ली, अवधी आदि कई बोलियों का मिश्रण है। आप अगर नॉर्दर्न में जाओगे तो इस तरह का मिश्रण, भाषाओं का, बोलियों का मिश्रण मिलेगा ना। ये सारे भाषा नॉर्दर्न इंडिया के, तो बोलियों का मिश्रण है।
कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। वाणी का संग्रह बीजक, इसके 3 भाग है, रमैनी, सबद, साखी। रमैनी और सबद ये गेय पद है तथा साखी में दोहे संकलित है। काफी अलग अलग तरह के इनके पास भंडार है, और कविताओं के, दोहों के, या न जाने कितने तरह के तो है इतने, इसलिए आज भी उनको एक महान स्कॉलर के तौर पे याद किया जाता है। तो प्रस्तुत दोहों में कबीर ने विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात किया है। प्रथम दोहे से परमात्मा घट घट में व्याप्त है, फिर भी हम देख नहीं पाते हैं। दूसरे दोहे में मुझ में जो कुछ है वह ईश्वर का ही है, और वह ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता है। तीसरे दोहे में जन्म सार्थक करने हेतु साधु पुरुषों की संगति करने का, चौथे दोहे में अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करके उसमें से दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती है। पांचवें दोहे में दुर्जनों की सज्जनों की विशेषता है। छठे में दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें संतोष रखना चाहिए। सातवें के संसार के पंचरत्न के बारे में, आठवें में ब्रह्मांड भर का विरोध, नौवें में सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्या। तो हर एक दोहे का अगर गौर करो तो आपको हर एक दोहे में कुछ कुछ अलग सीखने को मिलेगा, और रियल लाइफ में अगर इसका एक्वायर करेंगे देन डेफिनेटली योर लाइफ विल बी अ ब्यूटीफुल, और कह सकते हैं कि जन्नत है ना, जन्नत है, स्वर्ग है, स्वर्ग जैसा लगेगा। नहीं तो क्यों आज के समय में जिंदगी इतने खराब है, इतना दुर्दशा है हमारी जिंदगी में, क्यों आत्महत्या करने की कोशिश करते, क्यों इतने डिप्रेशन में जीते, और क्यों इतने जो रिश्ते नाते हैं वो दूषित हो रहे हैं, विचार दूषित हो रहे हैं। उसका कारण ही है कि हम दोहों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कभी एक्वायर नहीं करते, और जो करना चाहते हैं उन्हें भी करने नहीं देते। यही एक रीज़न है कि आज के समय में हमारे पूरे समाज में इतना तनाव बढ़ा हुआ है, खास करके शहरीकरण में, है ना। तो अब हम शुरू करते अपना ये दो कबीर के दोहे। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 122 तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे गट गट राम है दुनिया देखे नाही। इसको अपन गीत की तरह गाए, या फिर हम आमतौर पे अमृतवाणी दोहे की तरह गाया तो इस तरह से गाया जा सकता है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे गठ गठ राम है दुनिया देखे नहीं, कबीरा दुनिया देखे नहीं। इस तरह के दोहे जो गीत के तरीके से गाया जाता है वो आप YouTube में सर्च करके आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो इस दोहे में कबीर जी क्या कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बस, कुंडली मतलब आपकी नाभि है ना, जो हिरण है, मृग या मतलब जो हिरण है ना, मृग का मतलब है हिरण। तो
मृग जब सूंघता है, जब जब वो सुगंध आती है, उसको एक अलग प्रकार की सुगंध आती है, तो वो ये भाग भाग के ढूंढता रहता है और देखता है कि सुगंध आ कहाँ से रही है ना। वो भागता रहता है ना। परंतु उसको ये नहीं पता कि उसे जो अच्छी सुगंध आ रही है वास्तव में उसके नाभि में से आ रही है ना। कस्तूरी हिरण की नाभि में रहती है जो सुगंध आती है। कस्तूरी एक तरह की सुगंध जो हिरण के अंदर से निकलती है ना। तो ढूंढता रहता है हर जगह कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है ना। उसी प्रकार हम परमात्मा को ढूंढने के लिए, हम मनुष्य की बात करें कि परमात्मा को ढूंढने के लिए हम कहाँ देखते, कभी मूर्तियों में देखते, तो कभी मंदिरों में देखते, तो कभी इधर उधर देखते, ढूंढते रहते कि कहाँ पे मिलेगा हमारी परमात्मा, है ना। हम बाहर से परमात्मा को ढूंढते, बाहर से भगवान को ढूंढते, परंतु उससे भी बड़ा सच तो ये है कि भगवान जो है वो अपने अंदर बसा हुआ है, अपने भीतर, है ना। भगवान जो है अपने भीतर बसा हुआ है और बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो हम क्या हिरण की तरह इधर उधर दौड़ने लगेंगे और हमें कुछ परमात्मा मिलेगा ही नहीं। अपने अंदर झांक के देखोगे आपको आइडिया होगा कि परमात्मा हमारे भीतर है, बाहर नहीं। ठीक है, तो ये कबीर का पहला खूबसूरत दोहा। तो अब दूसरे दोहे पे जाते हैं। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या कागेगा मेरा कबीरा, क्या कागेगा मेरा, है ना। तो ये एक तरह से परमात्मा को संदेश दे रहे कि जो कुछ भी मेरे में अंदर है वो मेरा है ही नहीं, है ना। जो कुछ भी मेरा है वो सब आप ही का है, दिया हुआ है ना, वो सब आप ही का है ना। और आपका जो कुछ भी है, परमात्मा का जो कुछ भी है वो हम आपको सौंपते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी आपका है वो हमारा नहीं है। हमारा कुछ भी है, हमारा जो रिजल्ट है, हमारी जो जिंदगी है ना। इसी से रिलेटेड एक गीत है बर्निंग ट्रेन का, और शायद आपने ये कविता पढ़ी भी होगी। कविता नहीं, वास्तव में ये गीत भी है। हाँ, ये 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। वही बताता है कि जो कुछ भी है सब आपका है, हमारा कुछ भी नहीं है। सब कुछ आप, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है ना। तो परमात्मा का जो कुछ भी परमात्मा का है, हमारा कुछ नहीं है। ये संत कबीर कहते हैं, है ना। क्योंकि अधिकांश लोग ये कहते हैं कि मैं, मेरा, है ना, मेरा शरीर, है ना। हर चीज शरीर के आधार पे दी जाती है। तो ये शरीर का नहीं, ये आत्मा की बात है ना। ये आत्मा परमात्मा का जो मिलन है ना, वही इंसान को मजबूत रखती है और वही इंसान को अंदर से संतुष्टि देती है और अंदर से ही मनुष्य को शांति देती है। शांति भी हम बाहर से ढूंढते, परंतु शांति भी हमारे भीतर होती है ना। इसलिए कहते जो कुछ भी है सब परमात्मा का है। जो भी रिजल्ट हो, अच्छा बुरा, पास फेल, कुछ भी हो, सब परमात्मा पे, है ना। और ऐसे लोग ही ज़्यादा सेटिस्फाई या ज़्यादा खुशी से जीते हैं। जैसे पहले भी आपको कह चुका हूँ कि हम हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं,
लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ आप शरीर के दृष्टि से देखें। प्रैक्टिकल लाइफ में ये भी एक उदाहरण है। कबीर जी या जितने भी लोग महान हुए अपनी ज़िंदगी में, आज भी उनको महानता की दृष्टि से देखते, क्योंकि वो शरीर से नहीं अपनी अंतरात्मा की दृष्टि से कार्य करते थे। और आज भी वैसे ही शरीर को बस एक बहुत कम मात्रा में उनको इम्पोर्टेंस देते, एक लिमिटेशन है ना। पर आज के समय में शरीर को इतना ज़्यादा महत्व देते कि वो उसमें अहंकार मनुष्य में आ ही जाता है ना। तो तीसरा है, तीसरे पे जाते हैं। संत मिले सुख उपजे, दुख मिले दुख होए, सेवा कीजे संत की, तो जन्म कृतार्थ सोए कबीरा, तो जन्म कृतार्थ सोए। तो इन्होंने संत और दुष्ट के बीच का अंतर बताया गया है कि संत, अगर आप संत के संगति में रहेंगे, संत का मतलब केवल दाढ़ी, केवल बाहर से संत दिखे ऐसे नहीं, उनके हाव भाव में, उनके विचारों में, उनके कार्य प्रणाली में संत, भले वो पैंट शर्ट पहनते हो चाहे वो मॉडर्न दिखते हो, लेकिन जिनका जो स्वभाव सरल हो, जिनका स्वभाव संत के समान हो, जिनका स्वभाव बिना पक्षपात के हो, जिसे हम एक शब्द में कहते सच्चिदानंद, बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, जो सभी से प्रेम करते हो, सभी मनुष्यों से, सभी प्राणियों से प्रेम करता हो, वो चाहे कैसे भी हो। अगर ऐसे संत के मनुष्य के साथ रहेंगे तो आपका जीवन सुखद रहेगा। और यदि हम दुष्टों के साथ रहेंगे, दुष्टों की संगति में रहेंगे, तो हमें दुख मिलेगा। और हम अधिकांश आज के समय में यही देखने को मिलता है कि हम संत का तो मजाक बनाते और दुष्टों के साथ रहते हैं, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा दुखी रहते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले आपको इसी विषय में बात की थी कि हमारी जो संगति है, हमारे जो विचार है, हमारी जो भाषा है, हमारी जो शैली है, जो आज के टाइम पे दुष्टों के साथ रहने से परिवर्तन, नकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, वही कारण है कि आज के समय में हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब बढ़ावा मिल रहा है, लालच बढ़ती जा रही है। ये सारा जो का नाम है वो क्या संगति का है। आपके पास चाहे कितना भी पैसे हो, चाहे कितना धन दौलत हो, चाहे कितना आप पैसों के मामले में अमीर हो, लेकिन अगर आपका स्वभाव या आपके जो विचार या आपकी जो संगति संतों के साथ अगर नहीं हो, तो वो मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। नहीं तो अगर आज के टाइम पे देखो तो कई गरीब या कई ऐसे मध्य वर्गीय लोग ऐसे जिनका संगति अच्छे लोगों से, जो अच्छे विचारों से, या वो संत जिनका विचार संतों से मिलता जुलता हो, ऐसे लोगों की संगति में लोग ज़्यादा सुखी रहते हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि परिवार से साथ रहना सुख, हमेशा जो परिवार से, अगर परिवार सुख हो तो हर मनुष्य भी सुख रहता है ना। या फिर यूं कह सकते हो कि जो बुजुर्गों का सम्मान करे वही, तभी छोटों का उद्धार होता है ना। बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। परंतु यदि घर के बड़े सदस्य दुष्टों की संगति में रहकर दुष्टों जैसा व्यवहार करें, तब क्या छोटों का जो जीवन है क्या उससे उद्धार हो सकता है? या इसका उल्टा देखें कि अगर छोटों की ये भी सच है कि छोटों के अस्तित्व का सम्मान करने पर ही परिवार खुशहाल रहता है, ये भी सही बात है। परंतु यदि जो छोटे घर के छोटे हो, अगर वो दुष्टों की संगति में आकर घर में दुष्टों जैसा व्यवहार करें, भले माता पिता अच्छे बड़े अगर सज्जन हो या फिर कहो वो संत के समान हो, और अगर बच्चे अगर गलत संगति में दुष्टों जैसा व्यवहार करें या दुष्टों जैसा उनका आचरण हो, तो क्या तब भी घर एकदम नरक जैसा धीरे धीरे होने लगता है। तो दोनों तरफ से अगर
विचार अगर एक समान और सकारात्मक हो तो ही हमारा घर गृहस्थी या परिवार कह सकते हैं या हमारा खुद का जीवन भी है वो सुंदर और स्वर्ग समान बन सकता है। तो इसलिए उन्होंने यही कहा है कि सेवा कीजिए संत की तो जन कृतार्थ सोए। सेवा कीजिए संत की। सेवा का मतलब केवल पैर दबाना या फिर कुछ और जो वो कहे वो ही मानो, वो ज़रूरी नहीं है। सेवा का अर्थ है उनका इस तरह मन से सम्मान करे और उनके कहे रास्ते पर चलने का प्रयास पण करे या उनसे उदाहरण लेके, सिर्फ कहने पे भी नहीं होता, उनका उदाहरण, अगर उनका उदाहरण समझकर आप अपने जीवन में भी उतारे तब आपको समझ में आएगा कि क्या है इसका, कि इनके संत की तरह जीने से क्या क्या बड़े बड़े लाभ आपको मिलते हैं। इसे दूसरी दृष्टि से देखें तो संगति, लेकिन आप जिनको अपना आदर्श मानते हो उस पर भी कहीं कहीं फर्क पड़ता है। पाखंडों को आप आदर्श मानेंगे तो आपका जीवन भी तो आप भी पाखंडी बन सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस, या आपका, और चलो मैं नहीं बना तो आगे चलकर आपका जीवन जो है वो बर्बादी की ओर भी जाने में कोई मतलब उसे भी कोई नहीं बचाता। और अगर आप ऐसे लोगों को अपना ये आदर्श मानते हो जो सर्वहिताय सर्व सुखाय के लिए कुछ भी अच्छा काम करने के लिए तैयार हो, तो आपका जीवन भी उसी आधार पे प्रगति के रास्ते में आप जा सकते हैं। प्रगति का उद्देश्य खाली पैसा कमाना या फिर पैसे को बढ़ावा देना ही नहीं, आपके विचार का भी बहुत बड़ा योगदान है किसी भी इंसान की प्रगति का, और रिजल्ट अपने आप पता चल जाता है। समय गलत हो सकता है लेकिन सही समय आने पर भी आपका जीवन बदल भी सकता है। तो इस दोहे का तो खास अपने जीवन में उपयोग करके देखिए, आपका जीवन एकदम सुखद हो जाएगा। तो अभी हम इतना करते हैं, तो कुछ देर ब्रेक लेकर अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो, धन्यवाद।